हेलो एवरीवन, वेलकम इन पार्थ इंग्लिश क्लासेस। और आज जिस चैप्टर की हम स्टडी करेंगे दैट इज़ द फोर्थ चैप्टर फ्रॉम वुमेन्स बुक क्लास 9 के सिलेबस से है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। इट इज़ अ बिलीव दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम। Who are the fools in this story? What happened to them? तो ये कहा जाता है ना कि जो फूल्स होते हैं, मतलब बेवकूफ़ लोग जो होते हैं, वो बहुत डेंजरस होते हैं। सभी के लिए डेंजरस होते हैं क्योंकि वो समझते नहीं हैं कुछ भी। ठीक है, तो उनको जो मैनेज कर सकते हैं वो वॉइस बुद्धिमान लोग कर सकते हैं केवल। तो कौन है इस स्टोरी में जो फूल है और क्या होता है? ठीक है, उनके साथ क्या होता है देखते हैं। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं इसको स्टडी करके। इन द किंगडम ऑफ फूल बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट। यानी कि जो एक राज्य था, उस राज्य में जो फूल्स का मतलब राज्य था, बेवकूफ़ों का जो राज्य था, उसमें जो राजा और मिनिस्टर थे वो सारे ही लोग बेवकूफ़ थे। दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। तो वो चीज़ों को वैसे नहीं करना चाहते थे जैसे दूसरे राजा लोग करते हैं। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। तो इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया, मतलब वो राजा और उनके मिनिस्टर ने क्या डिसाइड किया कि वो दिन मतलब रात को दिन और दिन को रात करेंगे, चेंज करेंगे, मतलब रात में चेंज करेंगे। They ordered that everyone should be awake at night till their feet and run their business only after dark। ठीक है, तो उन्होंने क्या ऑर्डर क्या पास किया किंग ने कि सारे ही लोग जो है रात में अवेक एट नाइट, रात में जगेंगे, टिल देयर फील्ड्स, अपने खेतों में जाएंगे और अपने बिजनेस को रन कराएंगे। जो भी मतलब जो वर्क करता है अपने वर्क को करेगा जब तक कि अंधेरा रहता है। एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप। और जैसे ही सूरज निकलते हैं तो फ़ौरन ही उनको जा कर के सोना होगा। मतलब जो रात वाला जो वर्क है वो दिन में करना है और जो दिन वाला सारा वर्क है वो रात में करना है। ठीक है, जैसे ही सूरज आएंगे वैसे सोना है। एनीवन हु डिसओबे, अगर किसी ने मतलब डिसोबे करा मतलब इनकी बात को, तो ये क्या करेंगे, डिसोबे वुड बी पनिश विद डेथ। तो अगर किसी ने डिसोबे मतलब इनकी बात को नहीं माना तो ये उसको सज़ा दे देंगे, क्या, मौत की सज़ा। तो क्या कहा कि मतलब जो डिसोबे करेगा, मतलब जो बात नहीं मानेगा, उसको पनिश करेंगे। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। तो लोगों ने वैसे ही किया क्योंकि डर था उनको कि उनको मृत्यु मिल जाएगी। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। तो जो मिनिस्टर थे और जो राजा थे वो अपने सक्सेस प्रोजेक्ट की, मतलब उन्होंने जो वर्क कहा और जो प्रोजेक्ट वो लेकर के आए, डिलाइटेड बहुत खुश थे। डिलाइट मीन खुश होना, बहुत खुश थे कि वो पूरा हुआ। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन सिटी। एक दिन क्या हुआ कि एक गुरु और उनके जो डिसाइपल यानी कि उनके शिष्य जो है, अराइव मीन्स होता है पहुंचना, उसी शहर में पहुंचे। इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल सिटी, ये बहुत खूबसूरत शहर था। इट वॉज़ ब्रॉड डे लाइट, और ये बहुत खूबसूरत टाइम था, मतलब दिन का। बट देर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन वहाँ पे कोई था ही नहीं। एवरी वन वॉज अस्लीप, सारे लोग सोए हुए थे। नॉट अ माउस स्ट्रिंग, मतलब एक सिंगल चूहा भी नहीं दिख रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाई डे। और जो जानवर थे उन्हें भी मतलब यही ऐसे ही सिखा दिया गया था कि आप जो है दिन में आपको सोना है। The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening। तो जो वो दो स्ट्रेंजर आए थे, यानी कि वो जो गुरु और उनके जो डिसाइपल थे, वो बहुत मतलब अमेज्ड, उनको बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि ये क्या मतलब हम लोग देख रहे हैं, ये किस तरीके का है यहाँ पर। तो वो उन लोगों ने क्या किया, वो पूरी शाम वहाँ उस टाउन में इधर उधर चारों तरफ अपने घूमते रहे। When suddenly the whole town woke up and went about it a nightly business। एकदम से क्या हुआ, जैसे ही मतलब क्या होता है कि जैसे ही सारे लोग जो है, रात आई मतलब थोड़ा सा शाम हुई, तो सारे लोग जग गए और रात में जो है सारे लोग अपने बिजनेस के लिए जाने लगे। द टू men वर हंग्री, वो दोनों जो थे मतलब गुरु और उनके डिसाइपल, वो बहुत हंग्री थे।
नाउ दैट द शॉप वर ओपन, लेकिन अब तो क्योंकि रात हो गई तो अब तो सारे लोग अपनी शॉप वगैरह ओपन कर देंगे, तो शॉप्स ओपन हो चुकी थी। दे वेंट टू बाय सम ग्रॉसरी, वो गए एक मतलब कुछ खरीदने के लिए, ग्रॉसरी सामान अपने खाने के लिए खरीदने गए ग्रॉसरी। To their astonishment that they found that everything cost the same, a single dodo. अब वो और भी एस्टोनाइटमेंट हो, क्या मतलब उनको और भी आश्चर्य हुआ, वंडर हुआ ये जान करके कि वो कुछ भी, एवरीथिंग कॉस्ट, सारी चीज़ों की जो कॉस्ट थी वो मतलब सेम थी, एक सिंगल डुडू 1 रुपया। वेदर दे बॉट अ मीजर ऑफ राइस और बंच ऑफ बनाना, चाहे वो चावल मतलब चावल खरीदें या फिर चाहे बनाना का बंच खरीदें, कुछ भी हो उसकी जो कीमत है, इट इज़ अ कॉस्ट डुडू, उसकी जो कीमत थी वो सिर्फ 1 रुपया ही थी। The king sent out messenger to bring the bricklayer who had built the wall. तो जो राजा थे उन्होंने अपने मैसेंजर को भेजा कि जाओ जल्दी से उसे बुला कर के ले आओ जिसने ये वॉल बनाई है। They brought him tied hand and foot. वो गए और उसके हाथ पैरों को बांध कर ले आए। You there, did you build this man's wall in his father time? तो राजा ने पूछा कि क्या तुम ही हो जिसने वो वॉल बनाई है इसके पिता के समय में? Yes, my lord, I did. हाँ, मैंने बनाया है। What kind of wall is this that you built? ये किस तरीके की दीवार बना दी? It has fallen on a poor man and killed him. ये एक पुअर आदमी पे गिर गई और उसकी डेथ हो गई। You have murdered him. तुमने जो है खून करा है और we have to punish you by death. और हमें तुम्हें मृत्यु की सज़ा देनी होगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर एग्जीक्यूशन, जब तक उससे पहले कि राजा कुछ ऑर्डर देता, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, उसने याचना की, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, प्लीज़ मेरी बात एक बार सुन लीजिए अपने ऑर्डर को बताने से पहले। इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नॉट गुड, ये सच है कि ये वॉल मैंने बनाई है और अच्छी नहीं है, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा दिमाग उस वक्त नहीं था वहाँ पे। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप डाउन द स्ट्रीट ऑल डे with her ankle jingling and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. तो उन्होंने कहा कि मुझे याद है उस वक्त एक डांसिंग गर्ल थी जो बार बार ऊपर जा रही थी नीचे जा रही थी और उसकी जो पायल की एंकल जो जिंगलिंग थी वो मेरा ध्यान जो है क्या है भटका रही थी और मेरा जो आई कुडंट कीप माई आइज, मेरी आंखें और मेरा दिमाग उस दीवार पर नहीं था जो मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट द डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव, तो आपको उस डांसिंग गर्ल को बुलाना चाहिए और मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि तो यू मस्ट गेट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव, तो आपको उस लड़की को बुलाना चाहिए, मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, द केस डिपेंड, वी मस्ट लुक इन टू इट, इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस, लेट्स गेट द डांसर वेयर एवर शी इज़। हाँ तुम ठीक कहते हो, ये केस तो बहुत गहरा होता जा रहा है और हमें इस मैटर को सुलझाना चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है ये, तो चलो मतलब उस लड़की को फाइंड आउट करो कि कहाँ है वो। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, जो लड़की थी अब वो बूढ़ी हो चुकी थी तो वो कांपते हुए कोर्ट में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन द स्ट्रीट मेनी ईयर एगो वाइल द पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, डिड यू सी हिम? फिर राजा ने पूछा उस डांसिंग गर्ल से कि क्या तुम वो लड़की हो जो क्या तुम्हें याद है कि तुम ऊपर और नीचे जा रही थी कई साल पहले, जब ये जो खड़ा है तुम्हारे सामने आदमी, ये जब वॉल बना रहा था तो क्या तुम ऊपर नीचे जा रही थी बार बार इसके सामने से कई साल पहले, क्या तुमने इसे देखा था? यस माय लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल, तो उन्होंने कहा कि हाँ माय लॉर्ड, ये ठीक कह रहे हैं, मैंने देखा था। सो यू डिड वॉक अप डाउन, तो तुमने वॉकिंग डाउन किया with your ankle jingling, you were young and you distract him, तुम तो इसका मतलब तुमने अपनी पैर की झनकार से जो है इसको डिस्ट्रैक्ट किया, तुम उस वक्त यंग थी और तुमने इसके ध्यान को भटकाया। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, तो इसलिए इसने ये खराब दीवार बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, क्योंकि इसने ख़राब दीवार बनाई इसलिए ये दीवार जो है गिर गई और एक पुअर आदमी की डेथ हो गई।
यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक मासूम आदमी को जो है मारा है. यू विल हैव टू बी पनिश, तो इसलिए तुम्हें सज़ा होगी. शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, माई लॉर्ड वेट, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट. आई हैड गिवन सम गोल्ड टू गोल्ड स्मिथ टू मेक ज्वेलरी फॉर मी. अरे मेरे माय लॉर्ड, ज़रा सा इंतज़ार करिए. अब मैं जानती हूँ कि मैं क्यों अप डाउन कर रही थी, क्योंकि मैं उस वक्त क्यों इधर उधर जा रही थी, बार बार आ रही थी जा रही थी, क्योंकि मैंने जो है कुछ सोना दिया था गोल्ड स्मिथ को ज्वेलरी बनाने के लिए. तो वो क्योंकि वो बना नहीं रहा था, ही वॉज लेजी स्क्रॉन्डल, वो बहुत सुस्त था. ही मेड सो मेनी एक्सक्यूज, वो कई एक्सक्यूजेस दे रहा था मुझे बार बार. एंड शी said he would give it now and he would give then and so on all day. कभी कहता है अभी बन गया, फिर कभी कहता है बाद में बनेगा, फिर कहता है. इस तरह से कहते कहते उसने मेरा पूरा दिन ले लिया और इस वजह से मुझे वहाँ पे बार बार जाना आना पड़ रहा था. ही मेड मी वॉक अप डाउन हिज हाउस इन डोजन टाइम. तो उसकी वजह से ही मैं कई बार जो है मैंने वॉक करा इधर और उधर. That was man, the bricklayer saw me. It's not my fault, my lord. It's a damn goldsmith fault. ये तो goldsmith की fault है. Poor thing, she is absolutely right. हाँ बिल्कुल सही बात है. Thought the king ने सोचा वे. The evidence, we have got the real culprit at last. अब हमें क्या करना है, जो वाकई में culprit है उसको पकड़ना है. Get the goldsmith, where is he hiding? Wherever he is hiding. तो जल्दी से सुनार को लेके आओ, जहाँ पर देखो वो कहाँ पर छुपा हुआ है. द किंग्स पेलिप सर्च फॉर गोल्ड स्मिथ हु वॉज हाइडिंग द कॉर्नर ऑफ हिज शॉप. तो फाइनली जो राजा के सैनिक थे उन्होंने जो है उसको फाइंड आउट कर लिया, वो अपनी शॉप में छुपा हुआ था. वेन ही हर्ड द एक्यूजन्स अगेंस्ट हिम ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल. तो जब उसने अपने खिलाफ अपने ऊपर एक दोष एक इल्ज़ाम पाया तो उसके पास भी एक स्टोरी थी जो उसे सुनानी थी. माई लॉर्ड, ही सेड, उसने कहा, आई एम पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक गरीब सुनार हूँ. इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम्स टू माई डोर. आई गेव हर एक्सक्यूज बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट ऑर्डर. तो उन्होंने कहा कि मैं एक गरीब जो है सुनार हूँ और मैं ये मानता हूँ कि मैंने इसको जो है एक्सक्यूज़ेस दिए कई बार और बुलाया अपने वहाँ पर कई बार, क्योंकि मैंने वो एक्सक्यूज़ेस ले दिया क्योंकि आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, क्योंकि मैं इसकी ज्वेलरी को बना नहीं पाया था, क्योंकि हमें एक मर्चेंट की रिच मर्चेंट का ऑर्डर पूरा करना था. एंड दे हैड अ वेडिंग कमिंग, क्योंकि उनको शादी में जाना था. एंड दे वुड नॉट वेट, यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर. तो और वो वेट नहीं कर सकते थे. आप जानते हैं जो अमीर लोग होते हैं वो कैसे होते हैं. तब फिर उन्होंने क्या कहा, फिर राजा ने कहा कि हु इज़ द रिच मर्चेंट एंड हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग द पुअर वुमेन्स ज्वेलरी. तो वो कौन है रिच मर्चेंट, जरा सा मुझे भी बताओ, जिसने इस लेडी की ज्वेलरी को बनाने से तुम्हें रोका. मेड हर वॉक अप डाउन, और जिसने वॉक अप डाउन करवाया. विच डिस्ट्रैक्ट दिस ब्रिकलेयर विच मेड अ मेस ऑन हिज वॉल विच हैज़ नाउ. मतलब उन्होंने पूछा ना कि अब किसने मतलब जो है कौन है, उसको सामने लेकर के आओ जिसने अप डाउन करवाया. विच डिस्ट्रैक्ट दिस ब्रेक लेयर, जिसने इस ब्रेक लेयर का ध्यान जो है डिस्ट्रैक्ट करा. विच मेड अ मेस ऑफ हिज वॉल, मतलब जिसकी वजह से ये जो वॉल थी वो ऐसी बनी. मतलब अब फाइनली उसको फाइंड आउट करना है.